शहद के विषय में हमने कई जगह पढ़ा होगा, यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे और घर में वृद्ध लोगों से उसके नुस्खे भी सुने होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम शहद पर आयुर्वेद में जो लिखा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं वैद्य सर्वेश आपका अपने वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी चैनल पर स्वागत करता हूं। आयुर्वेद में शहद का महत्व कई जगहों पर देखने मिलता है, चाहे औषधि के रूप में हो या औषधि के अनुपान के रूप में। इसलिए शहद शुद्ध होना जरूरी है। तो कैसे करते हैं शुद्ध शहद की पहचान? पहला, अगर हम शहद को पानी में डालते हैं तो शहद जल्दी फैलता नहीं है, वो पानी के नीचे जाकर बैठ जाता है। दूसरा एक तरीका यह है कि उसका टेस्ट मीठा और कशैला होता है, जिसको चाटने पर जीभ पर ड्राई सेंसेशन फील होता है। अगर पता करना है कि शहद में चाशनी की जगह शहद में चाशनी तो नहीं मिलाई गई है, इसके लिए शहद को गर्म पानी में धीरे धीरे मिलाएं। अगर शहद घुल जाता है तो फिर समझिए शहद की क्वालिटी ठीक नहीं है। अगर शहद में पानी मिला गया हो तो शहद को ब्लोटिंग पेपर पर डालने पर पानी को सोख लेता है और पेपर पर गीलापन छोड़ देता है। अब बात करेंगे शहद के मेडिसिनल यूज के बारे में। शहद को घी के साथ मिलाकर किसी भी जख्म पर, जले हुए भाग पर, कट लग जाने पर लगाने पर उस पर बहुत जल्दी इसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। शहद और नींबू मिलाकर सिर दर्द पर, मोच पर लगाने पर दर्द में बहुत जल्दी आराम होता है। अब यहाँ कुछ ऐसे प्रयोग बतलाए जाते हैं जिसमें शहद का व्यवहार अन्य औषधियों के साथ होता है। जैसे शहद में सुहागा, जिसे टंकन पाउडर भी कहते हैं, इसको पीसकर शहद में सुहागा पीसकर और माता या गाय के दूध में मिलाकर छोटे बालकों को देने से उनकी खांसी और अपच दूर होता है और वे दूध पीकर उल्टी नहीं करते हैं। शहद के साथ अतीस देने से बालकों की काली खांसी बहुत जल्दी आराम हो जाती है। ठंडे पानी में शहद मिलाकर पीने से खांसी और गल ग्रंथि ऐसे रोग दूर होते हैं। मुंह नहीं सूखता है और सांस लेने में कष्ट भी नहीं होता है। त्रिफला के काढ़े में शहद मिलाकर पीने से सब प्रकार के रक्त के जो विकार है और थायराइड ऐसे विकार दूर हो जाते हैं। गुड़ूची के रस में शहद मिलाकर पीने से प्रमेह रोग, खासकर मधुप्रमेह रोगों में बहुत अधिक लाभ होता है। रसौंत के पानी में शहद मिलाकर वॉश करने से पुराना सुजाग, जिसे गोनोरिया कहते हैं, उसे बहुत जल्दी आराम हो जाता है। त्रिफला की भस्म यदि शहद में मिलाकर घाव पर लगाया जाए तो वे घाव जल्दी सूख जाते हैं। नीम के गर्म पानी में यदि शहद मिलाकर उससे कान धोया जाए तो उससे कान का जख्म और दर्द अच्छा हो जाता है और उसमें से पस ऐसी चीजों का निकलना बंद हो जाता है। उठते हुए फोड़े या सूजन पर शहद और चूने का लेप करने से विशेष लाभ होता है। अगला है बगल या जांग में गांठ या गिल्टी निकलती हो तो काली मिर्च पीसकर और शहद के साथ मिलाकर लगाने से लाभ होता है। नेक्स्ट, नींबू के रस में शहद मिलाकर पीने से गले की पीड़ा, गले के अंदर के घाव और स्वरभंग आदि रोग दूर होते हैं। ऐसे ही अगला जो उपाय है वो है, यदि जुकाम के आरंभ में खूब गर्म जल के साथ थोड़ा शहद मिलाकर धीरे धीरे पिया जाए तो जुकाम रुक जाता है। पिंपली के चूर्ण के साथ शहद में मिलाकर चाटने से खांसी, सर्दी, कफ, ज्वर और ऐसे कई रोग आराम हो जाते हैं। अगला, मकोई का रस और शहद इन्हें मिलाकर और उसमें कपड़ा या रुई भिगोकर स्त्रियों की योनि में रखने से उनके गर्भाशय की पीड़ा और गर्भाशय में होने वाली सूजन, पीसीओडी जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। अगला उपाय है, शहद और शिलाजीत एकत्र मिलाकर लेप करने से वायुजन्य पीड़ा शांत होती है। बकरी के कच्चे दूध में शहद मिलाकर पीने से शरीर का जो दूषित रक्त है बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। इसके साथ भोजन में सेंधा नमक और काली मिर्च का व्यवहार करना बहुत जरूरी है और सांभर नमक तथा लाल मिर्च जैसे परहेज करना चाहिए। अगला है, गर्म जल में 8वां भाग शहद मिलाकर पीने से शरीर की बढ़ी हुई जो चर्बी है वह कम हो जाती है और मोटा आदमी दुबला होने लगता है। एक अगला ऐसा ही नुस्खा है, मोर पंख के राख में शहद मिलाकर चाटने से जो हिचकियां आती है, जिससे बार बार हिचकियां आती है, उनकी हिचकियां रुक जाती है। अगला जो नुस्खा है वो है, बिच्छू काटने पर उसके काटे हुए स्थान पर शहद मल लें और थोड़ा सा शहद चाट लेने से पीड़ा कम हो जाती है। गुलूची के ठंडे किए हुए काढ़े में शहद मिलाकर पीने से उल्टी रुक जाती है।
अगला नुस्खा है पलाश के बीजों के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से कृमि रोग मतलब पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही एक जो अंतिम मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो है प्याज के रस में शहद मिलाकर आंख में लगाने से आंख की पीड़ा कम होती है। ये थे शहद के 24 उपयोग। अगर आपको भी शहद से जुड़े ऐसे उपाय की जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उसे अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।